राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को किया गया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2007 को, ऑप्शन डी 10 मार्च 2004 को। उत्तर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2005 को। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अर्थात फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP किस वर्ष जारी की गई थी? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1983 में। उत्तर है ऑप्शन डी 1983 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 75 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 15 से 20 ग्राम, ऑप्शन डी 8 से 10 ग्राम। उत्तर है ऑप्शन डी 8 से 10 ग्राम। शाकाहारी भोजन का सेवन करने वाली तथा दूध उत्पादों का भी कम प्रयोग करने वाली महिलाओं में किस विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन B6 की, ऑप्शन बी विटामिन B12 की, ऑप्शन सी विटामिन ए की, ऑप्शन डी विटामिन ई की। उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन B12 की। कितने किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ सामान्य से कम पोषण अर्थात कुपोषण है? ऑप्शन ए 28.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन बी 22.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन सी 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन डी 20.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम। उत्तर है ऑप्शन सी 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम। वह विटामिन कौन सा है जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। यह भी याद रखें कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन ली जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 280 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 450 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन डी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2003-2004 से, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 2004-2005 से, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 2001-2002 से, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। उत्तर है ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। टीबी उत्पन्न करने वाले
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हैजा उत्पन्न करने वाले विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी विक्टर ब्रूम ने, ऑप्शन डी मेंडल ने। उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने। बच्चे में किस रोग का पता लगाने के लिए क्षिक परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया रोग का पता करने के लिए, ऑप्शन बी कुपोषण का पता करने के लिए, ऑप्शन सी काली खांसी का पता करने के लिए, ऑप्शन डी सिफिलिस रोग का पता करने के लिए। उत्तर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया रोग का पता करने के लिए। वजन त्योहार अभियान में किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन लेवल की जांच के साथ बीएमआई भी ज्ञात किया जाता है। वजन त्योहार अभियान में किस आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, ऑप्शन सी 13 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, या ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को। उत्तर है ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए अगस्त 1991 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1995 में, ऑप्शन सी जनवरी 1984 में, ऑप्शन डी मार्च 1999 में। उत्तर है ऑप्शन बी दिसंबर 1995 में। एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम एएनपी, जिसे हिंदी में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहते हैं, की शुरुआत 1959 में सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुई थी। यह कार्यक्रम किस वर्ष से समस्त देश में लागू कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1960 से, ऑप्शन बी 1961 से, ऑप्शन सी 1962 से, ऑप्शन डी 1963 से। उत्तर है ऑप्शन डी 1963 से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर के अनुसार गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान महिलाओं को कितनी कैलोरीज का आहार लेना चाहिए? ऑप्शन ए 2200 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2600 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन सी 1200 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन डी 1800 कैलोरी प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन डी 1800 कैलोरी प्रतिदिन। गौरतलब है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में 1800 कैलोरी प्रतिदिन, गर्भावस्था के 4 से 6 माह में 2200 कैलोरी प्रतिदिन तथा अंतिम 3 माह में 2400 कैलोरी प्रतिदिन का आहार मिलना ही चाहिए, अन्यथा गर्भवती महिला तथा उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका लगवाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी का, ऑप्शन बी एड्स का, ऑप्शन सी बीसीजी का, ऑप्शन डी टेटनस टॉक्साइड का। उत्तर है ऑप्शन डी टेटनस टॉक्साइड का। किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, अर्थात कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में यह विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए में, ऑप्शन बी विटामिन बी में, ऑप्शन सी विटामिन डी में, ऑप्शन डी विटामिन ई में। उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ई में। मुक्त कण ऐसे यौगिक होते हैं
जो तब बनते हैं जब हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा वजन त्योहार के अंतर्गत किस आयु के बच्चों का वजन तथा ऊंचाई ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन बी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन सी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन डी 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे के कितने महीने का होने पर उसे खसरे का पहला टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए 3 माह से 5 माह के बीच, ऑप्शन बी 3 माह से 6 माह के बीच, ऑप्शन सी 9 माह से 12 माह के बीच, ऑप्शन डी 6 माह से 9 माह के बीच। उत्तर है ऑप्शन सी 9 माह से 12 माह के बीच। यह भी याद रखें कि बच्चे के 16 से 24 महीने का होने पर उसे खसरे का दूसरा टीका लगाया जाता है। किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड की टेबलेट्स देकर। उत्तर है ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त शब्द SAM का विस्तृत अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सिंपल एवियन मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सीवियर एट्रियल मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सिस्टेमेटिक एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। उत्तर है ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन अर्थात गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। यदि आपने सभी प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं तो आप छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी सही दिशा में कर रही हैं, और यदि आपके प्रश्न गलत हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तथा आप प्लीज़ अपनी तैयारी कई गुना बढ़ा दीजिए।